स्विट्जरलैंड में होने वाले 4 फरीक़ी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद ईरानी वफ्द वापस रवाना। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। अमरीकी सफारतकार का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात में लबनान में कशीदगी कम रखने के तरीक़ाकार पर बात हुई। आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर भी अच्छी पेशरफ्त हुई है। अमरीका ने वाज़ेह किया कि वो आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला देखना चाहता है। बातचीत मुस्बत रही और फ़रीक़ैन ने जंगबंदी को मौसर बनाने पर जोर दिया है। सियासी क़यादत और तकनीकी टीम्स के दरमियान आइंदा राबतों के फ्रेमवर्क पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। फ़रीक़ैन आज होने वाली पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई दिए। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शामिल रहे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वैंस और ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ ने की। मुज़ाकरात में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्क एटमी तसादुम के इंतहाई करीब थे। अमरीकी सदर की मुतहर्रिक और जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मदाखलत की। ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। ईरान के ऐसा ना करने पर पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से उसे निशाना बनाएंगे। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि हफ्ते के रोज आबनाए हुर्मुज़ से 19 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई। आबनाए हुर्मुज़ का टोल हम जमा करेंगे। अगर हम चाहें तो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। मफाहमती याददाश्त के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी और मुज़ाकरात महज एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबॉफ ने कहा है कि क्या ट्रंप ये नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो आज बेबसी की हालत में ना पहुंचते। ईरान अमरीका की धमकियों को कोई अहमियत नहीं देता। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने के बयान पर ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि ट्रंप की धमकियों और भड़कों की तासीर अब ख़त्म हो चुकी है। उनके पास सलाहियत होती तो दौरान जंग हुर्मुज़ का कंट्रोल चंद लम्हों के लिए सही संभाल लेते। ये लोग चाहते हुए भी ऐसा ना कर सके। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी। कहा इसराइली फौज जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखेगी। हमने लबनान में सिक्योरिटी जोन कायम किया है। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना वक्त दरकार होगा कब्जा बरकरार रखेंगे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम क़ासिम ने कहा है कि इसराइल लबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। लबनान जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जारिहत के लिए ट्रंप को आमादा तो कर लिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अमरीकी सदर की धमकियों के बाद ईरानी वफ़द का अमरीकी वफ़द से शदीद एहतजाज। पहले दौर के बाद दूसरा दौर शुरू ना हो सका। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि ईरान ने मुज़ाकरात में मजीद शिरकत से इनकार कर दिया है। ईरानी वफ़द के रुकन मेहदी कुर्बानज़ादा का कहना है कि लबनान के मसले के हल तक दूसरे मामलात पर मजीद बातचीत नहीं होगी। इब्तदाई मरहले के मुज़ाकरात में मुंजमद ईरानी असासों की बहाली के इंतज़ामात पर बात हुई। ईरान के तवानाई के शोबे पर पाबंदियों में नरमी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। ईरानी तेल पर पाबंदियों में नरमी के हवाले से तजवीज़ का हतमी मुसवदा मुकम्मल कर लिया गया। ईरानी वफ़द से मुतल्लिक़ा ज़राए का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुए। मुज़ाकरात में सफारती वफ़ूद की वापसी के लिए बैक चैनल बात हो रही है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी का अपना हक नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। कहा सबको आखिरकार हमारे यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर ने अमरीकी सदर पर खुलकर तनकीद भी की। कहा अमरीका के सदर ट्रंप कहते थे कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने होंगे।
वो कहते थे ईरान को ये हक नहीं, वो हक नहीं। फिर अमरीकी सदर ने तकरीर की और कहा ईरान को ये भी हक हासिल है और वो हक भी हासिल है। अब अमरीकी सदर ने अपने साबिका मौक़िफ़ में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। अमरीका तस्लीम कर चुका है कि वो ईरान के हुकूक को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उम्मीद है मुज़ाकरात में शरीक लोग इस अमल को कामयाबी से आगे बढ़ाने के काबिल होंगे। अमरीकी सदर नायब सदर जेडी वैंस का पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत, अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर कहा हमें पाकिस्तान से प्यार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी नायब सदर पुरतबाक अंदाज में मिले, गले लगाया। वज़ीर आज़म से कहा आपसे मिलकर अच्छा लगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। जेडी वैंस ने शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नायब सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया, गले लगाकर कहा जो कुछ आपने किया उसका शुक्रिया। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने गर्म जोश अंदाज में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा। स्टीव विटकॉफ ने भी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी ऐलान के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले जारी, बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद कर दिए। लबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सोर में 2 फ़लस्तीनी नजात बाशिंदे शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान पर हमलों के रद्द अमल में पासदारान इनकलाब की जानिब से आबना हुर्मुज़ की बंदिश को 24 घंटे से ज़ायद हो गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगली हिदायत तक किसी को आबना हुर्मुज़ अबूर करने की इजाज़त नहीं है। ताहम अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी बंदिश के बावजूद आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील जारी है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान बातचीत में हिज़्बुल्लाह का मामला हंगामी एजेंडे में शामिल है। इसराइल तनाज़ा बातचीत के पहले दिन ज़ेर गौर आना शेड्यूल है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल लबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। लबनान जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जारियत के लिए ट्रंप को आमादा तो कर लिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में R4 वजारती इजलास, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वज़राए ख़ारजा ने तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। चारों ममालिक ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और इलाक़ाई ताउन के अज़्म का अदा किया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा लबनान में मौजूद, बताया मुसलसल इसराइली हमले लबनानी अवाम के हौसले क्यों ना तोड़ सके। लबनान में जंग के दौरान भी म्यूज़िक फेस्टिवल का एहतमाम क्यों हो रहा है। लबनान में पाकिस्तानी और भारतीय एक दूसरे के कितने दुश्मन हैं और लबनान को जंग से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान का क्या किरदार है। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप एच के मैच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन के मिकाल और जबाल ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रुप जी के अहम मैच में ईरान और बेल्जियम का मैच खत्म, कोई टीम गोल ना कर सकी।